नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपका हाल ही में एक बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट हुआ है एग्ज़ाम डबल एओ का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। उसमें बिहार स्पेशल के 30 से 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वो 30 क्वेश्चन को देखेंगे और लास्ट में अंत में जानेंगे कि ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछे गए थे, किस बुक से पूछे गए। पहले हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले आपको बता दें कि शाम 6:30 बजे जो है प्रतिदिन मॉडल टेस्ट चलता है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था आपको इसमें कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने आरंभ किया था। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाता आपको मजहरुल हक। क्या हो जाता? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। आपको बता दें 30 सितंबर 1921 को जो है मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना शुरू किया था। इसका जो उद्देश्य था वो आपको बता देते हैं। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो वहीं आपको पूछा गया है हिंदू मुस्लिम एकता। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सही आंसर बी हो जाता। अगला जो प्रश्न है कि बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1922 ईस्वी में किसने किया था। इसका जो सही आंसर हो जाता आपको 138 नंबर का, वो आपको हो जाता महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन सी जिसने भी लगाया होगा तो उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बता दें असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने इसका जो है उद्घाटन किया था। और इसके साथ साथ बहुत सारे विद्यापीठ का भी उद्घाटन किया गया था, जिसमें आपको काशी विद्यापीठ शामिल थे, गुजरात विद्यापीठ शामिल थे, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भी शामिल थे। इसी के दौरान जो इसका भी उद्घाटन किया गया था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। हाल ही के वीडियो में हमने इसकी चर्चा भी की है। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। इसका सही आंसर हो जाता मोहम्मद यूनुस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा होगा तो जरूर आप इसका आंसर दे पाते। तो आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस जो थे वो बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उस समय जो है प्रांतीय सरकार का जो प्रधान होता था उसके लिए प्रधानमंत्री शब्द का जो है पदनाम प्रयुक्त होता था। अप्रैल 1937 में जो है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल जो है बिहार में संगठित हुआ था। और इसके जो अन्य सदस्य थे उसमें आपको याद रखना है बहाव अली थे, कुमार अजीत प्रसाद सिंह थे और गुरु सहाय लाल थे। और कांग्रेस ने जो है इस मंत्रिमंडल का विरोध भी किया था। अंततः जो है इनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर जो है आपको 7 जुलाई 1937 में कांग्रेस के कार्यकारिणी ने सरकार के गठन का फैसला लिया। उसके बाद जो है इन्होंने त्यागपत्र दिया। 20 जुलाई 1937 को जो है बिहार के पहले कौन बने आपको मुख्यमंत्री? श्री कृष्ण सिंह। ये बने आपको बिहार के पहले मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंध एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक प्रमुख मुख्य पत्र का नाम क्या था। तो उसका जो नाम था वो था आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हुंकार। क्या था? हुंकार। हुंकार किसके द्वारा निकाला गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। एक कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है बिहार हेराल्ड। अगर बिहार हेराल्ड पूछे तो वो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। एक है आपका सर्च लाइट। सर्च लाइट में याद रखना इसके प्रथम संपादक थे सैयद हैदर हुसैन और द्वितीय संपादक और सबसे लंबे समय तक जो संपादक रहे थे सर्च लाइट के वो थे मुरली मोहन प्रसाद। तो ये सभी बात आपको याद रखना है। इसका सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था। यह प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बताएं इसका सही आंसर क्या होता। इसका जो सही आंसर हो जाता वो आपको हो जाता श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। इसके बारे में आपको बताएं, ये जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। श्री कृष्ण सिंह के बारे में एक बात और आपको याद रखना है, ये पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व भी जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा ही किया गया था। एक बात आपको बताना भूल गए, मोहम्मद आपको यूनुस के बारे में, इसके बारे में बता दें ये 3 माह तक जो है बिहार के प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है तो इसीलिए आपको बता दिए। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि बिहार का सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कौन है आपका? रोहतास। और बात करें कि सबसे कम शिक्षित जिला कौन है तो वो आपका पूर्णिया जिला है। कौन सा जिला है? पूर्णिया। तो दोनों बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है। तो वो है आपका दुग्ध उद्योग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो प्रश्न है कि किस फल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश का नेतृत्व दे रहा है।
तो सही आंसर इसका हो जाता इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। थोड़ा सा इसमें हमें कन्फ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है हट के पूछा गया है। क्यों हट के पूछा गया आपको बताते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है। देखिए सही आंसर इसका हो जाता आपको सीतामढ़ी, सीतामढ़ी हो जाता। बात करें सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है, वो है पटना। दूसरे नंबर पे है पूर्वी चंपारण, तीसरे नंबर पे है मुजफ्फरपुर, चौथे नंबर पे है मधुबनी, पांचवें नंबर पे है आपका गया। तो इस प्रकार जो है गया के बाद 2-3 जिले के बाद जो है आपका सीतामढ़ी का क्रम आता है। देखिए अमूमन आदमी को 3-4 याद रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नीचे का क्रम पूछ दिया गया था, तो सीतामढ़ी इसका सही आंसर हो जाता, ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे कि क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक श्रम विभाग है। बताना इसका सही आंसर क्या हो जाता। सही आंसर इसका हो जाता आपको भागलपुर। याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाता, भागलपुर। जिनको प्रमंडल के सापेक्ष में अगर याद था तो वो इसका सही आंसर दे सकते थे। जैसे दरभंगा के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो वो आपको याद रखना है कितने जिले आते हैं। आपको बार बार बताइए क्वेश्चन, 3 जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। सारण के अंतर्गत जो आपके जिले आते हैं वो भी 3 जिले आते हैं, छपरा, सिवान और गोपालगंज। कोशी के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, इसके अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। और भागलपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो इसके अंतर्गत आपके 2 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं वो, भागलपुर और बांका। सही आंसर इसका हो जाता क्या, भागलपुर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 25 अगस्त को यानी आज से 2-3 दिन बाद जो है आपका टेलीग्राम पे लास्ट रिवीजन टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, जो सुपर फास्ट रिवीजन होगा 67वीं बीपीएससी के लिए। 25 दिन आपके पास बचे हुए समय में आप अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे, जिसमें आपको प्रतिदिन 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा। हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के 10, इकोनॉमिक्स के 5, करंट अफेयर के 15 और बिहार स्पेशल के 15 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गया, यानी 25 दिन में लगभग 2500 क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा। इसमें आपको घटना चक्र, प्रीवियस ईयर, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल होंगे। टेस्ट आपको प्रतिदिन 9 बजे करवाया जाएगा टेलीग्राम पे, और मात्र 51 रुपये यानी 2 रुपये प्रतिदिन की शुल्क से आप जुड़ सकते हैं। काफ़ी न्यूनतम फी रखा गया है और आप सभी जुड़िए। 51 रुपया कोई ज़्यादा रकम भी नहीं है और इससे आप बेहतर रिवीजन भी कर सकते हैं। और इसमें आपको बता दें कि बिहार स्पेशल के प्रतिदिन आपको स्पेशल टॉपिक दिए जाएंगे और उसके पीडीएफ भी दिए जाएंगे, उसे पढ़कर आपको टेस्ट देना होगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है, रिवीजन करने का समय है। तो ज़रूर जुड़िए, लास्ट समय में अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा और 2500 क्वेश्चन कोई कम नहीं होते हैं, आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं और आप इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर 25 से हम लोग शानदार तरीके से रिवीजन करते हैं 100 क्वेश्चन डेली। इसे आप लोग मिस मत करिएगा, बाद में कहिएगा कि हमें पता नहीं था, आपको इसीलिए बता दिया गया है। तो जुड़िए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाता बरेला। क्या हो जाता, बरेला। बाकी जो कन्वर है, कुशेश्वर है, आपका नकती है, ये तीनों जो है प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य है। ये जो है बरेला, ये नहीं है। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जन समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है। यह प्रश्न पूछा गया था। तो हाल ही में देखा जमुई में जो आपको खनिज की चर्चा हुई है, मुंगेर में, लखीसराय में, भागलपुर में, तो ये सब जो है आपका सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए। 97 का क्या हो जाता, ऑप्शन ए। जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम लंबाई किलोमीटर वाली नदी, उपनदी कौन सी है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका वीडियो भी करवाए हैं। सही आंसर इसका हो जाता कमला नदी। बात करें बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक की जो लंबाई है वो आपको 320 किलोमीटर है, बिहार के संदर्भ में बता रहे हैं। कोसी नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है। पुनपुन नदी की लंबाई कितनी है, 235 किलोमीटर के आसपास है। और कमला नदी की लंबाई आपकी कितनी है, 120 किलोमीटर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाता, कमला नदी। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखना का उत्पादन करता है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाता आपको 99 नंबर का पूर्वोत्तर जलोढ़ मैदान। क्या हो जाता, पूर्वोत्तर जलोढ़ मैदान जो है सर्वाधिक मखना का उत्पादन करता है। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये पूछा गया था। भीम बांध मुंगेर सही है, नागा डैम, नटकी डैम जमुई सही है, कैमूर बक्सर ये जो है आपका गलत है, राजगीर नालंदा सही। अगला जो प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित जन समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है।
बताना था इसका सही आंसर आपको क्या हो जाता। सही आंसर इसका हो जाता आपको पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर। ये जो है सर्वाधिक जो है भूकंप की तीव्रता वाला क्षेत्र माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न था आपका कि इनमें से 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए बहुत सारे आंदोलन जो हुए उससे कौन संबंधित नहीं हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और पूछे जाएंगे भी आपके एग्जाम में। तो 73 का जो सही आंसर हो जाता वो आपको हो जाता क्या, ऑप्शन डी गौरी शंकर मिश्रा। बात करें महादेव देसाई की तो वो शामिल थे, नरहरि पारेख शामिल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, राजकुमार शुक्ल शामिल थे, उसके बाद श्रीधर बाबू शामिल थे, ब्रज किशोर बाबू शामिल थे, अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे, रामनवमी प्रसाद शामिल थे, मजहरुल हक भी शामिल थे, पोलक शामिल थे, शंभू शरण शामिल थे, ये सभी शामिल थे। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे तो सही आंसर इसका क्या हो जाता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दे दी गई थी। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाता। सही आंसर इसका हो जाता इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। क्या हो जाता, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाता। आपको बता दें कि 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक दो युवक ने मुजफ्फरपुर के जिला जो जज थे जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयास किया। इसमें जो है आपको किंग्सफोर्ड की हत्या ना होकर कैनेडी की पत्नी एवं बेटी की हत्या हो गई थी। इसमें जो है आपको खुदीराम बोस पकड़ा गया था और प्रफुल्ल चाकी जो है आत्महत्या कर लिया था। लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि फांसी किसे दी गई थी, तो जो पकड़ा गया था खुदीराम बोस उसे ही जो है 1908 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। याद रखना है 1908 ईस्वी में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाता, ऑप्शन ई। अगला जो प्रश्न है, आशा करते हैं साथियों सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द से जल्द 15,000 सब्सक्राइबर आपको पुराना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा उदाइन ने। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सही आंसर इसका हो जाएगा उदाइन। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। ये प्रश्न पूछा गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाता आपको घनानंद था। कौन था, घनानंद। आपको बता दें सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में। तो इजी क्वेश्चन था, बना सकते थे इसे आप। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत आपका शफुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े थे। बताना इसका सही आंसर क्या हो जाता आपको। सही आंसर इसका हो जाता वो फिरदौसी से जुड़े थे। क्या थे, फिरदौसी से। अगला जो प्रश्न है कि दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताएं सही आंसर क्या हो जाता। सही आंसर इसका हो जाता आपको स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किया था दरभंगा के क्षेत्र से। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था। तो इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाता है इसका सही आंसर, मुंगेर को बनाया था। अगला जो प्रश्न है कि बिहार में किस वर्ष बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो वो आपका प्रारंभ हुआ था 1936 ईस्वी में। 1936 से लेकर ये आपका चला था 1939 तक। तो याद रखना है, सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे, देखिए अब करेंट अफेयर के संदर्भ में क्वेश्चन आ रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सही आंसर आपको बताना था। सही आंसर इसका हो जाता पैरा बैडमिंटन। क्या हो जाता, पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आपके एग्जाम में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो इसका जल्द ही वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिहार दिवस 2022 की थीम है। क्या थीम थी। थीम थी इसकी जल जीवन हरियाली। क्या थी, जल जीवन हरियाली जो है इसकी थीम थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका हो जाता आपको 5। क्या हो जाता, 5। इन 5 लोगों में थे आपके एक छोटू पासवान, प्रभा कुमार, गोपाल कुमार, ऋषभ कुमार, अचरीसा घोष। ये 5 लोगों ने जो है आपको, जिसमें छोटू पासवान और प्रभा कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था। तो 5 जो है प्रतिभाएं विजेता रही थी। अगला प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन बार बार आपको कितनी बार करवाए होंगे इसका हमें भी पता नहीं है। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के
पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए पुरस्कार और सम्मान का वीडियो चैनल पे है, आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें, एक दो क्वेश्चन उससे रहेंगे ही रहेंगे। सही आंसर इसका हो जाता आचार्य चंदना जी और सेवाल गुप्ता को मिला था। तो आपके ऑप्शन में आचार्य चंदना जी है जिन्हें सामाजिक कार्य के लिए मिला था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाता? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाया गया है। सही आंसर इसका हो जाता आपको धीरज कुमार को वीरता के लिए, साथ साथ आपका पल साक्षी को सामाजिक सेवा के लिए जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? धीरज कुमार और पल साक्षी को 2022 के लिए। अगर आपको पूछे 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया था तो ज्योति कुमारी को। किसे? ज्योति कुमारी को। तो ये बात आपको याद रखना है। सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? सही आंसर इसका हो जाता आपको पटना जिले में। कहाँ? पटना जिले में बनाया जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग बिहार स्पेशल में 10 से 15 क्वेश्चन हमारे वीडियो से पूछे गए थे जो आपको करवा दिया गया है। इसमें 3-4 क्वेश्चन ही आपको बता देते हैं। जैसे आपको पूछा गया था, देखिए हाल ही में आपको वीडियो करवाए थे, 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया गया और इसमें जो है जल जीवन हरियाली जो था इसका थीम था। ये भी प्रश्न आपको देखिए पूछा गया। इसके बाद जो है आपका पूछा गया था, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए पल साक्षी और धीरज कुमार बताया हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए आपको कि पद्म पुरस्कार से बताए थे आचार्य चंदना जी को सम्मानित किया गया था। इसके बाद देखिए आप कि बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे, इसे हाल ही में आपको बताया गया था मोहम्मद यूनुस। इस प्रकार जो है जनगणना के क्वेश्चन, नदी के क्वेश्चन सब यूट्यूब चैनल पे आपका उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। तो 3-4 क्वेश्चन आपको बताए। अब बताते हैं आपको क्या पढ़ना है और लास्ट समय में आपको तैयारी किसकी करनी है। लास्ट समय है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है। देखिए ये नोट्स है, हमारे द्वारा बनाया गया नोट्स है, इसे जो है जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा 1 से 2 तारीख के बीच और आपको इसे दिया भी जाएगा जिसे आप लास्ट समय में बेहतर से बेहतर रिविजन कर सके। देखिए बिहार की जनगणना है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सबसे अधिक जो है आपका साक्षरता दर कहाँ है, तो वो आपका रोहतास में है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोहतास, ये प्रश्न यहाँ से मिल गया आपको। इसमें जनसंख्या में आपको 2-3 ही दिए थे लेकिन आपको थोड़ा सा डीप पूछा गया था, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, 3 तो आपको याद करके ही चलना है। इसके बाद देखिए आपको आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बिहार में प्रथम कौन थे उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिहार की नदियाँ देखिए, कुल लंबाई गंगा की बात करें तो बिहार में लंबाई 445 है। इसी तरह हम लोग बागमती की देखें, कोसी की देखें, घाघरा की देखें, गंडक की देखें, बूढ़ी गंडक की देखें, महानंदा नदी की देखें, कमला की देखें तो कमला की लंबाई देखिए 120 है। आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे आसानी से आंसर दे देंगे किसकी लंबाई कम है किसकी लंबाई ज़्यादा है। ये सब वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। 3-4 क्वेश्चन ही आपको दिखाए क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविजन करना है। और दिखाते हैं आपको इसमें, देखिए कहाँ से बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बिहार की प्रमुख नहर, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार की क्या भूमिका रही, सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले सत्याग्रही आपके विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, बिहार में कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो एक एक चीज़ को जो है ना अच्छे से एडजस्ट किया गया है इस PDF पे। ये PDF जो है अभी अपने लास्ट स्टेज में है, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप कोई भी प्रश्न को हल कर पाएंगे। जैसे देखिए जयप्रकाश नारायण और राहुल सांकृत्यायन ने जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था, जो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद देखिए आपको बिहार में धर्म सुधार आंदोलन, तमाम बातें जो है बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान ही आपको देखिए बताए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है गांधी जी ने देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा के निर्माण का प्रस्ताव रखा, बिहार में भी एक विद्यापीठ के गठन का निर्माण का निर्णय लिया, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में ही बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया था। देखिए क्वेश्चन मिला। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से मदरलैंड की शुरुआत की, ये भी आपको मिल जाएगा। लगभग क्वेश्चन जो है आपको इससे मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिए लास्ट में जो काम थोड़ा सा बच गया है ये सब जो है टाइप किया जाएगा। देखिए स्वामी विद्यानंद क्वेश्चन पूछा था, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किए थे, देखिए क्वेश्चन मिल गया। उसी के जस्ट नीचे श्री कृष्ण सिंह बिहार में स्वराज दल का गठन किए थे, देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं क्विक, ये आपका क्विक रिवीजन हुआ। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, सिर्फ ये जो लिखा हुआ है आपको। फिर आगे हम लोग इसी में बढ़ेंगे। देखिए जैसे गांधी जी चंपारण आने का न्योता किसने दिया, आपको राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे, और जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की। श्री कृष्ण सिंह के बारे में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल सभा का नेतृत्व किया था इसने, और सचिंद्र नाथ सान्याल पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। मोहम्मद यूनिस देखिए
लगभग 5 क्वेश्चन तो सिर्फ आपको इसी से पूछ दिए गए हैं। मोहम्मद यूनिस 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 3 माह तक आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर ये रहे थे। और आपको देखिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसने किया था? सैयद अली इमाम के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में, प्रभावती देवी के बारे में, प्रमुख महिला जिसे पूछ लिया जाता है कि प्रभावती देवी किसकी पत्नी थी, राजवंशी देवी किसकी पत्नी थी, भगवती देवी किसकी बहन थी, तो ये तीनों बात। इसके बाद आपको देखिए बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन के द्वारा आपको द सर्च लाइट के बारे में, मदरलैंड देखिए मजहरुल हक सीधा पूछ दिया गया है, हुंकार के बारे में पूछ दिया गया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तमाम जो क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं और आपको करंट अफेयर, इसमें करंट अफेयर को भी शामिल किया जाएगा इस पीडीएफ में। और बुक की बात करें तो बुक आप लास्ट समय में जो है केबीसी नैनो का एक बुक आता है, उसे आप रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि उसमें बहुत थोड़ा सा डिटेल है, उतना समय आपके पास है नहीं पढ़ने का, तो इस पीडीएफ को हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे और आप इसे लास्ट समय में देख लीजिएगा। अगर 30 से 32 क्वेश्चन अगर बिहार स्पेशल का पूछता है तो 25+ क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से देखने को 100% मिलने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज के बारे में आपको पहले ही बता दिए हैं और 25 तारीख से वो शुरू हो रहा है और उसमें ज़रूर आप जो है मात्र 51 रुपये की राशि से आप जुड़ सकते हैं और शानदार तरीके से इन सभी क्वेश्चन का अच्छे से अच्छे तरीके से रिवीजन करवाएंगे और आप एग्जाम में गारंटी है अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।